नमस्कार, मैं हूँ अनामिका जच्चा बच्चा। मेरी हेल्प में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं जो ये बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले या पीरियड मिस होने से पहले। देखिए, पीरियड मिस होने से या प्रेगनेंसी टेस्ट करने से तो ये आसानी से पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप उससे भी पहले ये जानना चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है कि नहीं, तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेज आते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और ये जानना ज़रूरी भी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं। बहुत सारी लेडीज़ प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं और वो ये जल्द से जल्द जानना चाहती हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है कि नहीं, वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, जिससे कि वो अपनी ज़्यादा केयर कर सकें, अपने डाइट की केयर कर सकें, अपने हेल्थ की केयर कर सकें। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो ये शुरुआती दिन होते हैं, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो अगर लेडीज़ को पहले से पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट हैं तो वो अपनी ज़्यादा केयर करेंगी, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी है, जो प्रेगनेंसी की 9 मंथ हैं, वो नॉर्मल तरीके से गुजर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले या पीरियड मिस होने से पहले। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्द के बारे में कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपको कहाँ कहाँ पे और कब दर्द हो सकता है। तो देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपके पेट के निचले हिस्से में, यानी कि यूट्रस के नीचे की साइड में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, क्रैम्प यानी कि ऐंठन हो सकती है। ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण होता है जो ये इंडिकेट करता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है इस महीने। तो अब ये जानते हैं कि ये जो पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, उसका कारण क्या होता है। तो देखिए, इसका कारण ये होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का, तो एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होके जब यूट्रस की लाइनिंग से अटैच होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जब ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो वहाँ पे प्लेसेंटा बनने लगता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है। और अगर बाय चांस किसी कारणवश ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया वो फेल हो जाती है तो ये जो एग होता है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ सेट्स होने लगता है, यानी कि झड़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल हम जिसको कहते हैं, जो हर लेडीज़ में हर महीने आता है। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है उन लेडीज़ के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, यानी कि बेबी के लिए बार बार ट्राई कर रही होती हैं। ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो ओवल्यूशन के 6 से 12 दिन के बाद होता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के 8 से 10 दिन के बाद होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको अपने बॉडी में हो रही छोटी से छोटी चेंजेस को, छोटे से छोटे बदलाव को ध्यान देना होगा, जिससे आप ये जान सकें कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो अब मैं आपको इम्प्लांटेशन के सिम्टम बता रही हूँ, जिससे आप ये जान सकें कि आप में इम्प्लांटेशन के कारण पेन हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है। तो देखिए, ये इम्प्लांटेशन के कारण आपके पेट के निचले हिस्से में या ऊपर के हिस्से में, पेट में कहीं भी पेन हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है। क्रैम्प के साथ साथ ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग नहीं कहेंगे इसको, स्पॉटिंग हो सकती है। कई लेडीज़ इसको पीरियड का ब्लीडिंग भी समझ लेती हैं, लेकिन ये पीरियड नहीं होता है, ये इम्प्लांटेशन के कारण ये स्पॉटिंग होती है। ये स्पॉटिंग
24 से 48 घंटे तक बहुत हल्की हल्की होती है। तो ये इम्प्लांटेशन के कारण ही आपके पेट के निचले हिस्से में या ऊपर के हिस्से में दर्द होता है। दर्द के साथ साथ क्रैम्प होता है। क्रैम्प के साथ साथ किसी किसी लेडीज़ में स्पॉटिंग भी होती है। तो ये इम्प्लांटेशन के कारण ही होता है। इसके अलावा जो दूसरा लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है सुबह के टाइम उल्टी और मतली आना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिन में कभी भी उल्टी और मतली की प्रॉब्लम हो सकती है। वो इसका कारण ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने के कारण ये उल्टी और मतली की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा फटीग यानी कि थकान, जो काम आप डेली के काम बहुत ही आसानी से कर लेती थी, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो आप बहुत ही जल्दी कोई भी घर के काम कर रही हैं तो आपको बहुत जल्दी थकान हो जाएगी। तो इससे भी ये आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। जो अगला लक्षण है प्रेगनेंसी का वो ये है कि ब्रेस्ट चेंजेस। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आ जाएंगे, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, आपकी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आ जाएगी। अगर इस दौरान आप सिंथेटिक ब्रा या सिंथेटिक कपड़े पहनती हैं तो उससे भी आपको इरिटेशन फील होगा। ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाएगी। इसके अलावा जो ब्रेस्ट के किनारे एरियोला होता है वो डार्क होने लगता है। तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण होता है। तो ये भी एक लक्षण होता है प्रेगनेंसी का। और भी बहुत सारे सिम्टम हैं अर्ली प्रेगनेंसी के, जैसे कि हेडेक, सर दर्द होना, इरिटेशन, आप बात बात में इरिटेट हो जाती हो, या फिर आपका मूड स्विंग हो रहा हो, आपको कभी अच्छा लगे कभी अच्छा ना लगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा तीखी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी वो अब अच्छी ना लगे। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी में किसी किसी लेडीज़ को कॉस्मेटिक के फ्रेगरेंस से इरिटेशन होने लगती है। सोप से, क्रीम से, बॉडी लोशन से, उनके फ्रेगरेंस से उन्हें वॉमिट फील होता है, उन्हें मतली आने लगती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये बहुत सारे लेडीज़ में देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी किसी लेडीज़ में तो खाने की स्मेल से, किचन में जाने से भी इरिटेशन होने लगती है, उन्हें वॉमिट फील होने लगता है। तो ये सब सारे अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं जो ये बताते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन पेन, इम्प्लांटेशन क्रैम्प, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट चेंज, टेस्ट बर्ड चेंज, मूड स्विंग होना, हेडेक होना, फ्रेगरेंस से इरिटेशन। तो ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। बस इन सारे सिम्टम्स को, इन सारे लक्षण को आपको अपने अंदर पहचानने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा केयर करनी होगी, जिससे कि आप ये जान पाएँ कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर लेडीज़ अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। तो ये हो सकता है कि ये सारे सिम्टम किसी लेडीज़ में हो, किसी लेडीज़ में एक सिम्टम हो, किसी लेडीज़ में 2 सिम्टम हो। कई लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई प्रेगनेंसी के सिम्टम ही नहीं होते, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लगभग 10 में से 2 लेडीज़ ऐसी होंगी जिनमें प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम नहीं होंगे। तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम वीमेन टू वीमेन, प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी चेंज होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।